हेलो दोस्तों, हाय। आज हम फिर आपके सामने हाजिर है नया चैप्टर लेके, जिसका नाम है सीएनएस स्टिमुलेंट एंड मेमोरी एनहांसर। बहुत छोटा चैप्टर है, फटाफट खत्म कर लेंगे। आपको सिर्फ इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, जितना मैं आपको बताऊंगा बस उतना ही आपको याद रखना है। उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं ये। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो ए बी सी दीज आर द सीएनएस स्टिमुलेंट। सो सीएनएस स्टिमुलेंट में क्या क्या है? कन्वर्जेंट्स है। सो कन्वर्जेंट्स को कौन ये करेगा? स्ट्रिक्निन। ओके, एनालेप्टिक्स, एनालेप्टिक का जो ये है वो है डॉक्साप्राम एंड निकेतामाइड। एनालेप्टिक्स का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा मेडिसिन है या ऐसा ड्रग है या ऐसा ऐसे कोई भी चीज़ है जिससे आपका हेल्थ रिकवर कर जाए। ठीक है, जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, नार्कोटिक पॉइजनिंग के बारे में, कि अगर वो पॉइजनिंग होगा तो हम लोग क्या देते हैं? हम लोग अगर पिन पॉइंट हुआ अगर हम लोगों को तो हम लोग नैलोक्सोन देते हैं। बट अगर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है तो इन दैट केस वी आर गिविंग डॉक्साप्राम। ठीक है, सो एनी मेडिकेशन और एनी चीज विच इज गिवन टू रिकवर योर हेल्थ इज नोन एज एनालेप्टिक्स। ओके, so doxapram was the example which we studied yesterday. So doxapram and nicotinamide. Whereas psychostimulant is amphetamine and caffeine. In this, caffeine is very important. Caffeine is an anti-migraine drug. Okay, so it's used in the treatment of migraine and also it's used in the treatment of apnea in the premature infants. Apnea का मतलब आपकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा कि लैक ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, या फिर इनसफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे एपनिया। और कैफेन एक अकेला ऐसा मेडिसिन है इन सीएनएस स्टिमुलेंट विच इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। और हम लोगों ने और भी मेडिसिन लिखे हैं पहले जो माइग्रेन में काम आते हैं, तो आप एक एक करके लिखते जाइए कि माइग्रेन में कितने मेडिसिन है। ठीक है, मैक्सिमम 3 या 4 ही मेडिसिन है, उसी को याद रखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कमिंग टू मेमोरी एनहांसर, इन मेमोरी एनहांसर ये है एंटीकोलिन जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं एएनएस के चैप्टर में। सो एंटीकोलिन टैक्रिन, रिवास्टिगमिन, डोनाप्जिल। ओके, उसके बाद में ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट। ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट का एग्जांपल है आपका मेमेंटिन। इसका एक क्वेश्चन पूछेगा कि विच इज द ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मेमेंटिन है। ओके, और दूसरा है पैरासिटाम। पैरासिटाम कब देते हैं हम लोग? पैरासिटाम हम लोग देते हैं यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक। क्यों? क्योंकि ये थ्रोम्बोसिस में काम आता है, मतलब ये क्योंकि ये एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी है इसमें, दैट्स द रीजन इट इज यूज्ड इन योर स्ट्रोक प्रिवेंशन। और जिंको बाइलोबा, जिंको बाइलोबा क्या करता है? ये हम लोग बोलते तो है कि आपका मेमोरी एनहांस करता है, मेमोरी एनहांस करता है, बट कौन से मेथड से एनहांस करता है? बाय इंक्रीजिंग द ब्लड सर्कुलेशन इट इंक्रीजेज द मेमोरी। ओके, सो इतने ही पॉइंट्स है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं इस चैप्टर्स में। अभी हम लोग कल इंपॉर्टेंट चैप्टर एपिलेप्टिक जो है हम लोग वो पढ़ते हैं कल। ओके, सो टिल देन गुड बाय एंड स्टडी हार्ड।